तो एसएससी ने कल एसएससी जीडी के लिए, कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया और उसमें वैकेंसी करीबन 25,484, जिसमें मेल और फीमेल दोनों है। और क्वालिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एनसीसी का रोल क्या है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि एज कब से काउंट होगी, और जो पेपर होगा वो किस लेवल का होगा, क्या क्या उसमें एग्जाम में पेपर में पूछा जाएगा, उन सब पॉइंटों पर एक बार क्लियरली डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए एसएससी जीडी में करीबन सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है हर साल, और अब की बार 25,484 वैकेंसी है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेल की वैकेंसी देख सकते हैं आप, जो सीआईएसएफ, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं सीआरपीएफ की ये मानी जाती है कि थोड़ा सा इनके मुकाबले और फोर्सों के मुकाबले टफ है, लेकिन अब की बार सीआईएसएफ में क्या है, वैकेंसी ज्यादा है, 13,135 मेल और फीमेल की 1,460। और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर प्रत्येक बच्चा सीआईएसएफ में जाना चाहेगा। उसके लिए सबसे पहले आपके फॉर्म कब से फिल होने लगेंगे, फॉर्म 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की इसकी लास्ट डेट है। क्लियर, तो आपके फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो चुके हैं। क्लियर। दूसरा कि एज कब से काउंट होगी। देखें एज सबसे इंपॉर्टेंट है 18 से 23 यूआर कैटेगरी में, और जो रिलैक्सेशन मिलता है प्रत्येक कैटेगरी को, जिसमें ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल, एससी एसटी को, तो उसी तरह बाकी एसएससी में रिजर्वेशन यूं है। क्वालिफिकेशन 10th लेवल, और क्योंकि 10th लेवल का ही है ये एमटीएस, और इसमें केवल ये डिफरेंस है कि वो फोर्सेज में नहीं है, ये किस में है, फोर्सेज में। आप अगर फोर्सेज आपका हमेशा से रहा है कि फोर्स में जाना चाहते हैं तो बेस्ट है आपके लिए 10th क्वालिफिकेशन। फॉर्म डेट मैंने बता दिया, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो सेल्फ स्लॉट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी जो एनसीसी की सर्टिफिकेट। और एनसीसी का रोल आपने देखा है एसएससी सीपीओ में, जो सीपीओ का एग्जाम हुआ है उसमें एनसीसी का रोल आपने देखा है। तो सभी पॉइंटों पर डिस्कस करते हैं एक एक लेकर। देखें एज 18 से 23 क्लियर। अगर अब वो एज काउंट कब से होगी, 1 जनवरी 2026 से, 1 जनवरी 2026 से आपकी एज काउंट होगी 18 से 23। तो जिन बच्चों को कहीं ना कहीं एज से संबंधित लगता था कि नोटिफिकेशन अब नहीं, कहीं जनवरी में आएगा और फिर उससे एज कहीं जून जुलाई में ना मांग ली जाए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ बच्चे 2 से 4 दिन के अंदर, क्योंकि 2 से 4 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार वो एज अप या डाउन हो जाती है। तो ये थी 1 जनवरी 2026 उनकी एज होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन भी 10th पास 1 जनवरी 2026 होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एनसीसी की सर्टिफिकेट भी 1/1/2026 से या उस दिन से, देखिए वो दिन भी काउंट है और उससे पहले की होनी चाहिए। और ये आपको पता है कि एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट, इनमें 2%, 3% और 5% मार्क्स रिलैक्सेशन तो नहीं कहूंगा मैं, पर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं जो एग्जाम के। जैसे एग्जाम आपका कितने मार्क्स का है, 40 40 40 40, मतलब 160 मार्क्स का है एग्जाम आपका। तो 160 का अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 160 का 5% आपको क्या मिलेगा, मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो यहां पे हो जाता है लगभग देखें 8 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, और 8 मार्क्स काफी ज्यादा होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको देखिए सीआईएसएफ से बाकी फोर्सों में ऊपर नीचे कर सकता है। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। देखिए सेल्फ स्लॉट इसका भी होगा, जिस तरह अभी दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आया है तो उसका भी सेल्फ स्लॉट होगा। अब मेन पॉइंट देखिए, यहां पर सीआईएसएफ की 13,135 मेल है, फीमेल की 1,460 है। सीआरपीएफ में 5,366, ये 124 है फीमेल की। एसएसबी में 1,764 है, और एसएसबी में फीमेल की कोई वैकेंसी नहीं होती, ये आपको पता है। आईटीबीपी में मेल 1,099 और फीमेल की 194। असम राइफल 1556, 150 और बीएसएफ में 524 और 92।
तो ये जो वैकेंसी है 25,484, इसमें 25,000 कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन मौका होगा। और अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं कि इसका पेपर, क्योंकि पेपर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में देखें जीके जीएस 20 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। मैथ्स, अब बच्चे मैथ्स पढ़ने लग जाते हैं बहुत ही एडवांस, वो एडवांस मैथ नहीं है, यहां पे एलिमेंट्री मैथ आएगा। हालांकि देखें 20 से 40 वो भी बताएंगे किस तरह लेवल होगा। और हिंदी इंग्लिश 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टोटल आपको समय मिलेगा 1 घंटा, और 1 घंटे में, और एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है सीबीटी, और कहीं ना कहीं आपको 1 घंटे में कितने मार्क्स करने होंगे उसके बारे में तो बाद में बताएंगे, बट कहीं ना कहीं आपको लगभग यहां पर 65% मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको। 65%, लगभग 65 का मैं ये बात करूं कि 160 का 65%, तो आप ये समझ सकते हैं 65-70 के आसपास, जिससे आपका बहुत आसानी से सीआईएसएफ क्लियर हो जाए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मेल में थोड़ा सा, फीमेल में थोड़ा सा अप जा सकता है, बाकी मेल में डाउन है, क्योंकि मेल में वैकेंसी ज्यादा है। और फिर भी क्योंकि इसमें मैंने बताया ना जो क्रूशियल डेट है वो 1 जनवरी 2026 है, एनसीसी के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, एज के लिए। ये 3 जो फैक्टर है ना, प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक कैंडिडेट के लिए। तो अगर आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी एज इतनी है, क्या मैं जनरल में काउंट होगा, ओबीसी में काउंट होगा, ओबीसी सर्टिफिकेट कौन सी डेट की होनी चाहिए, उन सब पॉइंटों के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी हमने बता रखा है, फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है तो वो क्लियरली कमेंट करें, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। अब जिन बच्चों का, क्योंकि देखें अभी एमटीएस का पेपर है और कहीं ना कहीं इसका एग्जाम की डेट क्या दे रखी है? फरवरी से अप्रैल के बीच में दे रखी है। और फरवरी में, क्योंकि ये पेपर देखिए वैकेंसी कितनी ज्यादा है, तो फॉर्म भी बहुत ज्यादा भरे जाएंगे, और कहीं ना कहीं इसकी जो शिफ्ट होंगी या जो एग्जाम डेट्स होंगी वो काफी ज्यादा होंगी बाकी एग्जाम के मुकाबले। जिस तरह कोई 40 शिफ्ट में हुआ है, कोई 45 शिफ्ट में हुआ, कोई 30 शिफ्ट में हुआ, तो ये शायद और भी इनसे बाकी से कहीं ना कहीं 50 से 60 शिफ्ट में हो सकता है मिनिमम। बाकी फॉर्म कितने भरे जाएंगे उसके बेसिस पर है, बट कहीं ना कहीं अब की बार वैकेंसी सीआईएसएफ की ज्यादा है, इसलिए प्रत्येक बच्चा फॉर्म भरना चाहेगा। अब मैं बात करता हूं मेन पॉइंट कि आपको लगभग किस तरह तैयारी करनी होगी। तो देखिए यहां पर जीके जीएस ही इंपॉर्टेंट है, बाकी रीजनिंग में बच्चा कवर कर लेगा, हिंदी में कवर कर लेगा, क्योंकि हिंदी को अगर आप 10th लेवल का पेपर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिंदी, इंग्लिश को ऑप्ट नहीं करेंगे, हिंदी को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद मैथ्स एलिमेंट्री है। तो मेन पॉइंट तो आता है जीके जीएस, और जीके जीएस का लेवल क्या होगा वो नए पैटर्न के, नई कंपनी के बेसिस पर कहीं ना कहीं थोड़ा टफ आ रहा है। तो इसलिए जिन बच्चों को वास्तव में करंट अफेयर्स और इन पे पकड़ बनानी है तो वो अपनी अभी से तैयारी स्टार्ट करें। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, आप जरूर कमेंट्स करें।